कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और इस चरण के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। हालांकि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर हाथ भी खड़े कर दिए हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। आंध्र प्रदेश ने सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने को कहा है। यूपी ने कुछ ही जिले में वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में अभी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत नहीं हो सकती है। राज्य को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, तो वहीं दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि लोग वैक्सीन सेंटर के बाहर लाइन ना लगाएं, अभी वैक्सीन की कमी चल रही है। दावा किया गया है कि 2 दिन बाद वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा और फिर वैक्सीनेशन का तेज गति से काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वैक्सीन संकट देखने को मिल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन में अभी फिलहाल 7 जिले ही शामिल होंगे। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उम्मीद जताई है कि 15 मई से पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उनकी सरकार 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं करने जा रही है। वैक्सीन स्टॉक की कमी के कारण मुंबई में भी वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। बीएमसी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन को रोका गया है। वैक्सीनेशन की कमी के चलते राजस्थान सरकार ने कहा है कि जिन 11 जिला मुख्यालयों से 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ होना है, उनमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली शामिल हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, विस्तार से जानकारी दें हमें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन एडमिट किया जाएगा, ऐसे में काफी राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन करा के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लाइन ना लगाएं। जब भी दिल्ली में वैक्सीन आएगी, अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली में वैक्सीन आएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने के भीतर में दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। जैसे ही वैक्सीन की पहली डोज आती है, शुरू कर दिया जाएगा वैक्सीनेशन का काम। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 से 3 दिन, ठीक इसी तरीके से बाकी राज्यों ने भी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो सितंबर से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। गोवा की तरफ से भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कह दिया है कि अभी ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन कंपनी ने अभी कुछ दिनों का समय मांगा है वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। ठीक इसी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की अभी तक पूर्ति नहीं हो पा रही है। एमपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 मई से शुरू किया जा सकता है वैक्सीन अभियान। वहीं छत्तीसगढ़ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी तक वैक्सीन देने के लिए कंपनियों ने हामी नहीं भरी है। कब तक वैक्सीन आएगी इस बात का अभी उनको कुछ पता नहीं है। महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों में, बीएमसी ने ये कहा कि अगले 3 दिनों में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक इसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 20 मई के आसपास वैक्सीन आ सकती है और उसके बाद में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दोनों ही कंपनियों से 25-25 लाख वैक्सीन की डोज का ऑर्डर कर दिया गया। जल्द से जल्द वैक्सीन जैसे ही कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यूपी के 7 जिलों में आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बाकी जिलों के लिए वैक्सीन की शॉर्टेज है। वहीं ठीक इसी तरीके से राजस्थान के 11 जिलों में, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, सीकर आदि जिलों में वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि दोनों ही कंपनियां, भारत बायोटेक की बात करें या पुणे सीरम की बात करें, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वो केंद्र सरकार को वैक्सीन देगी 15 दिनों तक अगले, और उसके बाद राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। यही वजह है कि राज्यों की तरफ से वैक्सीन की शॉर्टेज बताई जा रही है। जी प्रीत, यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पर जो अनाउंसमेंट हुए थे केंद्र सरकार की ओर से कि 1 मई से 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, तो क्या इन दावों को खोखला मान लिया जाए क्या?
देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का अनाउंस जरूर किया गया था, लेकिन कंपनियों के पास इतनी बड़ी संख्या में राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाने की क्षमता नहीं है। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले दिनों में तीसरी जो वैक्सीन है वो भारत में आयात की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में कुछ तेजी देखी जाए। और फिलहाल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे दिल्ली की बात करें तो बीएल के अस्पताल और मैक्स के कुछ अस्पतालों में वैक्सीन की जो डोज है 18 वर्ष से अधिक के लोगों की वो शुरू कर दी गई है। जो निजी संस्थान जिनके पास वैक्सीन है वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों के पास अब तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। यही वजह इसमें देरी हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जरूर बिना तैयारी के इस तरीके की अनाउंसमेंट की है। जब तक वैक्सीन राज्यों तक नहीं पहुंचते तब तक इस तरीके की अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको ये लग रहा है कि अब से जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी वैक्सीन मिल जाएगी। ऐसे में भीड़ काफी लग रही है, लाइन कहीं ना कहीं बहुत लोग वहां पर जाके लगा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं संक्रमण का कारण ना बन जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक और चैलेंज खड़ा कर रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने कि अगर संक्रमण का खतरा इस तरीके से बढ़ जाएगा तो क्या इस बात पर कोई विचार नहीं चल रहा है क्या प्रीत की डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाए वैक्सीनेशन को लेकर भी? देखिए, केंद्र सरकार को और कुछ लोगों ने ये राय दी थी कि डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा सके। कुछ राज्यों की तरफ से कहा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है डोर टू डोर कैंपेन चलाना, क्योंकि जो वैक्सीनेशन को जिस तरीके से रखा जाता है और जितने टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि हर जिले में कई सेंटर्स खोले जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, लोग वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि ये मैनेजमेंट राज्यों को करना होगा कि किस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वैक्सीनेट किया जाए, अलग अलग समय दिया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में समय दिया जा रहा है, 3-3 घंटे का समय दिया जा रहा है, 11 से 4। ऐसे में लोग कभी भी पहुंच जा रहे हैं और वहां पर लंबी भीड़ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यवस्था ये राज्य सरकारों को करनी होगी, हॉस्पिटल्स को करनी होगी कि किस तरीके से लोगों को भीड़ से बचाया जाए और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कियोस्क ना हो, उसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स को और जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनको इस तरीके का मैनेजमेंट रखना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि वैक्सीनेट करने के दौरान पूरी जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी और सेंटर्स की होगी, साथ में राज्य सरकारों को भी इसकी निगरानी करनी होगी। प्रीत, ये बेहद हास्यास्पद बात है कि वोट के लिए तो डोर टू डोर कैंपेन चलाए जा सकते हैं, वोट के लिए हर दर पर जाया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं जाया सकता। और रही बात टेम्परेचर मेंटेन करने की, तो जहां तक मुझे ध्यान है और भी कई ऐसे जैसे पोलियो ड्रॉप्स की भी बात हो जाए तो उसे भी डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, तो उनका भी तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? बात सिर्फ ये है कि रास्ता निकालने पर हम कितना जोर दे रहे हैं ये मैटर करता है और कहीं ना कहीं ये एक फेलियर साबित हो रहा है प्रीत केंद्र सरकार के सामने। जी बिल्कुल, तारीख ऐलान कर देना कहीं ना कहीं एक फेलियर ही साबित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य, आधे से अधिक राज्य जो वैक्सीन समय पर नहीं दे पा रहे। केवल नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो प्रमुख राज्य जहाँ पर कोविड बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा डोर टू डोर, ये तो केंद्र सरकार की तरफ से सख्त मना कर दिया गया है कि डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये कतई पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि अब और जो सेंटर्स है वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि कब वैक्सीन पहुंचे। और राज्य सरकार बहुत ऑर्डर करने के बावजूद तत्पर है कि कब वैक्सीन पहुंचे और कब प्रोग्राम को शुरू किया जाए, क्योंकि देश भर में इतने बड़े लेवल पे ये अनाउंस कर दिया गया है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ऐसे में लोग सेंटर्स पे पहुंचना शुरू हो गए, भीड़ भी जमा होनी शुरू हो गई, तो इसको मैनेज करना राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि एक चैलेंज तो वैक्सीन लगवाना सरकार के सामने है ही, एक नया चैलेंज और सरकार ने अपने आप को दे दिया है कि ये डेट अनाउंस करने के बाद में जिस कदर लोग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा लगा